नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं, यदि आप भोजन में मसालेदार भोजन करते हैं या ज़्यादा तेल और ज़्यादा मसाले का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, आपके कौन कौन से अंग प्रभावित हो सकते हैं या कौन सी बीमारी पैदा हो सकते हैं। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें। लास्ट तक वीडियो देखिए और स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि अगर लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा तो ज़्यादा तेल और मसाले का यूज आप नहीं कीजिएगा और आप अपने शरीर को केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा तेल मसाला यूज करने से परहेज कीजिएगा। क्योंकि आप अगर स्वस्थ है तो आपके पास सब चीज़ है, अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। इसीलिए ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे देखिए कि अगर हम ज़्यादा तेल और मसाले यूज करते हैं तो हमको ढेर सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे गैस की समस्या, पेट खराब, लीवर की समस्या, सीने में जलन, ये दिल की खतरा, त्वचा को नुकसान और गुड बैक्टीरिया, ये सब खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए हम ये स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि गैस क्यों बनता है। नंबर 1 में है गैस का समस्या। तो गैस का समस्या क्यों होता है? जब हम भोजन में ज़्यादा तेल और मसाले का यूज करते हैं तो ज़्यादा तेल मसाले का यूज करने से शरीर में पित्त जमा हो जाते हैं और पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जैसे पीएच बैलेंस क्या हुआ? एसिडिटी और बेसिक। एसिडिटी में क्या हुआ? अम्लीयता, बेसिडिटी में क्षारीयता। इसका अपना अपना बैलेंस है। अगर ये बैलेंस बिगड़ गया, ज़्यादा शरीर में अम्ल हो गया तो उससे गैस बनना शुरू हो जाएगा। और पीएच लेवल बिगड़ने का मतलब क्या है कि हम ज़्यादा तेल और मसाले का यूज कर रहे हैं। यदि हम ज़्यादा तीखा मिर्च का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा मसाले का यूज करते हैं, ज़्यादा हर्ब्स का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी आपको क्या होगा? शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जैसे पेट दर्द, पेट खराब, सीने में जलन, गैस की समस्या, ये सब हो सकते हैं। अगर एसिडिटी आपके शरीर में बढ़ गया तो गैस तो बनेगा ही, सीने में जलन अवश्य होगा और पेट में धीरे धीरे दर्द भी होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए और पेट में सूजन भी होंगे। इसीलिए आप ज़्यादा तेल मसाले का यूज नहीं कीजिए। और दूसरा क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए कि ज़्यादा तेल और मसाले का यूज जो करते हैं तो फैटी एसिड ये बढ़ जाता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। एसिडिटी में फैटी एसिड बढ़ने से मतलब क्या है कि शरीर में ढेर सारे बीमारी का जड़ है फैटी एसिड। मोटापा अगर है तो फैटी एसिड, शरीर में गैस बन रहा तो फैटी एसिड, लीवर की प्रॉब्लम है तो फैटी एसिड, नींद नहीं आ रहा तो फैटी एसिड, गैस बन रहा तो फैटी एसिड, अगर त्वचा है या में या पिंपल्स निकल रहे तो फैटी एसिड। इसी या फैटी एसिड सब बीमारी का जड़ है। दूसरा क्या है? दूसरा है क्या? पेट खराब। अगर आप भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा तेल मसाले का यूज करते हैं तो आपका पेट खराब हो सकता है। पेट खराब होने का कारण क्या है कि मसाले में कैप्साइसिन पाया जाता है। कैप्साइसिन क्या होता है कि हमारे शरीर को बहुत सारे नुकसान पहुंचाते हैं, आंत को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये इसलिए ये जो है आंत में जाके क्या होता है? कैप्साइसिन आंत में जाके ये नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा, आंत में जाके चिपक जाएगा, यहाँ चिपकेगा, वहाँ कैप्साइसिन जो है यहाँ हमारे शरीर के पित्त को उत्तेजित करेगा और गैस को बढ़ाएगा। जैसे ही गैस बढ़ेगा तो क्या होगा कि उल्टी, दस्त, सीने में जलन और उसके बाद दिमाग और माइंड भारी लगेगा और लगेगा कि मेरा सर दर्द कर रहा है। गैस से भी है, इस टाइप से पेट भी खराब होगा, उल्टी दस्त के साथ साथ पेट खराब होना शुरू है। उसके बाद अल्सर। तीसरा क्या है? अल्सर। देखो कितना भयानक बीमारी होता है। यदि तेल मसाले का हम ज़्यादा यूज करते हैं तो मसाले में कैप्साइसिन पाया जाता है। कैप्साइसिन बढ़ेगा तो आपके एसिड को बढ़ाएंगे, फैटी एसिड जिसको बोलते हैं, एसिड को बढ़ाएंगे। जैसे ही एसिड बढ़ेगा तो आपको पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक मतलब गैस अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर बढ़ेगा। जैसे ही गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर बढ़ेगा तो आपके पेट में अल्सर जैसी बीमारी पैदा हो जाएंगे। अल्सर क्या होता है? पेट के अंदर घाव हो जाता है, यानी कि पेट के आंत को
नुकसान पहुंचाते हैं, सूजन शुरू हो जाते हैं। और इसलिए तीखा खाना से अल्सर और आंत की बीमारी और पेट के अंदर कोलाइटिस नामक बीमारी होता है। इसलिए आप ज़्यादा तीखा मिर्च अगर खा रहे हैं, ज़्यादा मसाला खा रहे हैं, ज़्यादा तेल खा रहे हैं, तो समझ जाओ कि आपको अल्सर होने की संभावना है, कोलाइटिस बीमारी होने की संभावना है। इसलिए चौथा में देखो क्या है, चौथा में लीवर की समस्या। लीवर की समस्या होने का कारण क्या है कि यदि आप ज़्यादा तेल मसाले की यूज कर रहे हैं और ज़्यादा तेल का यूज कर रहे हैं तो वो तेल आपके लीवर में चिपक जाएगा। अगर ज़्यादा तेल यूज कर रहे हैं तो लीवर में जाकर चिपक रहेगा। जैसे चिपक गया, तेल क्या है, फैट है, एसिड है, चिपक गया तो फैट जमा हो गया। जैसे ही फैट यह जमा हो जाएगा तो समझ लो क्या होगा कि लीवर को डैमेज करना शुरू कर देगा। लीवर को जैसे ही डैमेज शुरू कर देगा तो समझ लो कि फैट अधिक से अधिक जमा हो गया तो आपके लीवर पर, और लीवर को डैमेज करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ आपको भोजन पचेगा नहीं, समझो, भोजन नहीं पचेगा, यानी कि फैट जमा हुआ लीवर तो आपको एक बीमारी पैदा शुरू कर दिया। कौन? पीलिया और हेपेटाइटिस, भयानक बीमारी है पीलिया और हेपेटाइटिस। ये लीवर की बीमारी है, ये भी फैटी एसिड से ही बढ़ता है। किससे? फैटी एसिड। आपके लीवर पर तेल जमा हुआ तो फैट बढ़ गया, फैट जमा हो गया तो पीलिया और हेपेटाइटिस बीमारी होना शुरू हो गया। और पचमा में देखो, पचमा में क्या है? मोटापा। मोटापा, मोटापा के दो कारण हैं। पहला कारण क्या है? शरीर में ट्रांस फैट यानी कि अनहेल्दी फूड। जैसे हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जैसे होटल में जाते हैं और कहीं फास्ट फूड दुकान में जाते हैं तो वहाँ फास्ट फूड हम खाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही फास्ट फूड हम खाना शुरू कर देते हैं समझ लो कि ये अनहेल्दी फैट है। क्या है? अनहेल्दी फैट खा रहे हैं। ये फैट ये हमारे शरीर में जाके ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो मोटापा हो गया, यानी कि ज़्यादा फैट जमा होना क्या? मोटापा हो जाना। दूसरा काम क्या है कि यदि आप तेल ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो आपके आंत, पेट चिकना हो गया। चिकना हो गया तो वह भोजन को जल्दी पचाएगा ही नहीं। यदि जल्दी भोजन को नहीं पचाएगा तो इससे भी आपका वो मोटापा शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा तेल यूज कर रहे हो, यदि आप तेल ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो समझ लो कि वजन बढ़ा रहे। क्यों? कि तेल में कैलोरी का मात्रा ज़्यादा पाए थे। अगर आपके शरीर में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा है तो समझ लो क्या कि आप वजन को बढ़ा रहे हैं और आपका मोटापा भी बढ़ रहा है। और अनहेल्दी फैट खाने से, अनहेल्दी फैट खाओगे तो टिश्यू में जाके चिपक जाएगा। ये जान लो, टिश्यू मतलब उत्तक में जाके फैट चिपक जाएगा। जैसे ही चिपक गया तो आप मोटापा होना शुरू हो जाएगा। आपका टिश्यू भी चिकना हो जाएगा, पेट भी चिकना, आंत भी चिकना हो जाएगा। और चिकने चीज़ क्या होता है? वो किसी चीज़ पर फिसलता है और भोजन को पचाएगा नहीं। और क्या होता है? छठा, गुड बैक्टीरिया। हमारे शरीर में बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम माइक्रोबायोम होता है। ये हमारे शरीर में भोजन को पचाने में मदद करते हैं। यह हमारे पेट के लिए लाभकारी होते हैं, शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। तो इसलिए माइक्रोबायोम को अगर ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा तेल मसाला खा रहे तो समझ लो माइक्रोबायोम मेरा ख़त्म है, इंड। अगर माइक्रोबायोम ये बैक्टीरिया अगर ख़त्म हो गया तो हमारे हेल्दी मेटाबॉलिज्म के जरूरी है। हेल्दी मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के लिए, हेल्दी के लिए ज़रूरी है ये गुड बैक्टीरिया। अगर ये ख़त्म तो समझ लो आपको एक और भयानक बीमारी शुरू हो जाएगा। गुड बैक्टीरिया ख़त्म तो डायबिटीज़। हाँ, डायबिटीज़ होना शुरू हो जाएगा। मोटापा तो बढ़ेगा ही, जैसे ही गुड बैक्टीरिया मर गया, ख़त्म हो गया, इंड हो गया, तो मोटापा तो बढ़ेगा, उसके साथ डायबिटीज़ होगा और इसके साथ साथ अनेक तरह की बीमारी भी हो जाएगा। इसलिए आप बैक्टीरिया को स्वस्थ रखिए, माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखिए। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसा भोजन करना पड़ेगा? प्री और प्रो, दो प्रकार का बायोटिक भोजन है। प्रीबायोटिक बोलेगा तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, ये दो प्रकार के भोजन खाइएगा तो आपका गुड बैक्टीरिया
गुड ही रहेगा, ये मरेगा नहीं, द इंड इसका बैक्टीरिया बनेगा। यदि बैक्टीरिया सही तो आपका डायबिटीज नहीं होगा, ये गारंटी है मेरे साथ, और हम गारंटी देते हैं। इसलिए आप गुड बैक्टीरिया को क्या रखिए, जिंदा रखिए, स्वस्थ रखिए, कभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा तेल का यूज करके बर्बाद मत कीजिए। अगला है क्या, त्वचा नुकसान। समझो, अगर हम तेल मसाले का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो समझ लो कि शरीर का हार्मोन जो है अनबैलेंस हो रहा है, बैलेंस नहीं अनबैलेंस हो रहा है। अगर शरीर में हार्मोन अनबैलेंस हो गया तो समझ लो क्या, ढेर सारा बीमारी पैदा हो गया स्किन के लिए, चमड़ी के लिए जिसको बोलते हैं। तो कौन कौन बीमारी पैदा हो जाएगा, एक्ने या पिंपल्स, ये पिंपल्स पैदा हो जाएगा, एक्ने बीमारी जैसे पैदा हो गया। अगर आप साथ ही साथ मसालेदार भोजन करते हैं तो आपको पेट में सूजन भी होगी। उसके बाद से क्या होगा, भोजन जैसे ही तेल मसाले हम ज़्यादा यूज करते हैं तो रिसेप्टर यानी फैटी रिसेप्टर को उत्तेजित करेगा, बढ़ाएगा। जैसे ही आपके स्किन के साइड में फैटी एसिड बढ़ेगा तो रिसेप्टर को बढ़ाएगा, फैटी एसिड जो है आपके स्किन रिसेप्टर को बढ़ाएगा। जैसे स्किन रिसेप्टर को उत्तेजित करेगा तो आपको गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। देखो, ज़्यादा तेल मसाला खाने के बाद क्या लगेगा कि शरीर में लगता है गर्मी बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गया। गर्मी बढ़ने का कारण क्या है, फैटी एसिड। फैटी एसिड बढ़ा तो समझ लो कि एक्ने और पिंपल्स होगा। साथ में साथ आपको फैटी एसिड जो है स्किन के जो रिसेप्टर को उत्तेजित करेगा तो गर्मी तो बढ़ेगा, तो वह एक तरह से बीमारी है। समझ लो कि आपके शरीर में फैट बढ़ना शुरू हो गया। इसलिए आप लोग ज़्यादा तेल मसाले का यूज कर रहे हैं तो आपके शरीर के गर्मी को बढ़ा ही रहे हैं, साथ में स्किन को भी खराब करें। क्योंकि एक्ने जैसे बीमारी, पिंपल्स जैसे बीमारी, और पिंपल्स जैसे बीमारी आपको निकलेगा शरीर में, पिंपल्स, फेस में पिंपल्स, हर जगह पिंपल्स या एक्ने जैसा बीमारी जरूर से जरूर होगा। इसलिए तेल मसाले को आप यूज कर रहे हैं। अगला क्या होगा, नींद खराब। अगला क्या होगा, नींद खराब। 7वां में नींद खराब। क्यों नींद खराब होता है बोलो तो? नींद खराब होने का कारण क्या है कि यदि आप ज़्यादा तेल मसाले यूज कर रहे हैं तो आप एसिड बढ़ा रहे हैं शरीर में, पित्त बढ़ा रहे हैं तो एसिड बढ़ा रहे हैं। एसिड बढ़ा तो समझ लो कि खाना पच नहीं रहा, बदहजमी का शिकार हो रहा है, अनपचा हो रहा है, भोजन सही से पच नहीं रहा है। यदि सही से भोजन नहीं पच रहा तो समझ लो कि तुम्हारा नींद हराम हो गया, तुमको नींद आएगा ही नहीं। इसलिए आप जो है तेल और मसाले का यूज कर रहे हैं तो आप अपनी नींद को खराब करें। अगर नींद नहीं हुआ, नींद अगर कम से कम आदमी को 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। अगर नींद 6 से 7 घंटा नहीं आया, समझ लो सोना नहीं हुआ, सोना क्या हुआ, मिट्टी हो गया। इसलिए हमारी सोना को सोना बना कर रखिए, क्योंकि तेल मसाले कम यूज कीजिए। अगर नींद आ गया सही से तो समझ लो कि शरीर का सारा सिस्टम सही है। अगर नींद नहीं हुआ तो सारा सिस्टम बेकार हो गया। अगला क्या है, दिल का बीमारी। जैसे हम भोजन में ज़्यादा तेल मसाले को यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा तेल की बीमारी, ज़्यादा हम तेल और मसाले को यूज कर रहे हैं तो हमको कौन बीमारी होगा, दिल का बीमारी। दिल का बीमारी होने का कारण क्या है कि ज़्यादा हम यदि तेल और मसाले को यूज कर रहे हैं तो तेल में ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसफैट जमा हो जाएगा। ट्रांसफैट जैसे ही हमारे शरीर में बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल जैसे ही बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर को प्रभावित करेगा, ब्लड को पास होने के लिए देगा ही नहीं। अगर ब्लड को पास नहीं होने देगा तो बीपी बीमारी, जिसको हाई ब्लड प्रेशर बीमारी कहते हैं, वो होगा। हाई ब्लड प्रेशर बीमारी होना शुरू हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर बीमारी जैसे हो गया तो समझ लो आपको स्ट्रोक की खतरा बढ़ गया, हार्ट अटैक की खतरा हो गया। और उसके बाद क्या होगा, वजन बढ़ने के साथ डायबिटीज बीमारी होगा। इतना बीमारी हो सकते हैं। आप अगर तेल मसाले को यूज कर रहे हैं तो ट्रांसफैट शरीर में ले रहे हैं, ट्रांसफैट जैसे ही बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल जैसे बढ़ेगा तो बीपी बीमारी, यानी कि ब्लड को पास होने के लिए देगा ही नहीं। तो ब्लड पास नहीं होगा तो हाई बीपी हो जाएगा, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर बीमारी।
और उसके साथ साथ क्या हुआ, वजन के साथ साथ डायबिटीज़ बीमारी, स्ट्रोक की बीमारी और दिल की खतरा अधिक से अधिक बना रहेगा। इसलिए ज़्यादा तेल और मसाले को यूज नहीं कीजिए और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मेरे दोस्तों।